हेलो जी, गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक कुड़ी शालिनी एंड सत श्री अकाल। ओके, आज हमारे पास एक टॉपिक है जो फ्रेश टॉपिक तो नहीं आप कह सकते, बट काफ़ी मच डिस्कस टॉपिक है, जो मैंने काफ़ी लोगों को इस बारे में बात करते हुए देखा है। मच डिस्कस टॉपिक है जो हमारा यूथ है जो इस बारे में बात करता है। मेरे पास जितनी नॉलेज है, जितने भी थोड़ी बहुत मेरे पास माइनर इन्फॉर्मेशन है, मैं उस बेसिस पे इस बारे में बात करूँगी। बाकी अगर आपके पास कोई भी सजेशंस होंगे, कोई भी टॉपिक होंगे, अगर आपको लगता है कि मुझे उस पर रिसर्च करके अगर और टॉपिक्स लाने चाहिए, वीडियोस लाने चाहिए, तो आप मेरे चैनल पे नीचे कमेंट्स करके आप मुझे बता सकते हैं। बट अभी फ़िलहाल जो मेरे पास है ये टॉपिक, जितनी भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, उस पर मैं ये 5-6 मिनट का वीडियो आपके सामने रखूँगी। तो आज का जो ये टॉपिक है वो ये है कि वाई दिस इंडियन गवर्नमेंट गिविंग सो मच पेंशन टू द ओल्डर वंस। जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनको वो क्यों इतना पेंशन वो दे रही है, एंड नॉट प्रोवाइडिंग स्टेबल जॉब्स टू द यंगर जनरेशन। वाई अगेन बिग वाई। मतलब आपके पास वैसे तो सीनियर एम्प्लॉयज़ को, मतलब कुछ सीनियर एम्प्लॉयज़ का मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा उनको पेंशन मिलती है। वैसे तो सरकार के पास पैसा नहीं है, नौकरियां नहीं है, उस हिसाब से जो यूथ है हमारा आज का वो मर रहा है जॉब के लिए, उनके पास जॉब्स नहीं है, और अगर मिल भी जाती है तो स्टेबिलिटी नहीं है, उनको वहाँ से निकाल दिया जाता है। वैसे तो किसी चीज़ की कोई कन्फर्मेशन नहीं है, कोई एश्योरिटी नहीं है, लेकिन आप सीनियर एम्प्लॉयज़ को, कुछ सीनियर एम्प्लॉयज़ को आप इतना इतना पेंशन दे रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, क्यों? मतलब किस खुशी में? येस, दिस हर्ट्स, दिस एब्सोल्युटली हर्ट्स। लोग जॉब्स के लिए मर रहे हैं, सैलरी के लिए रो रहे हैं, और वहीं गवर्नमेंट उन कुछ एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को इतनी इतनी पेंशन देने में लगी हुई है। मैंने सुना है कि 30 से 50 हज़ार तक दिया जा रहा है उनको पेंशन में, और उससे भी ज़्यादा। जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है वैसे वैसे उनका जो पेंशन है वो इंक्रीज़ होता है। आई नो कि उतना टाइम तक उनकी लाइफ नहीं भी रहती है, बट देन इंक्रीज़ तो हो रहा है। आई मीन जो इंसान 80 साल जी रहा है, 90 साल जी रहा है, इतनी इतनी पेंशन है उनकी। तो और हैरानी की बात यह है कि एज के साथ, जैसा कि मैंने कहा कि पेंशन्स बढ़ती हैं, जो लेस डेवलप्ड एरियाज़ में लोग रहते हैं, जो जहाँ पे ज़्यादा खर्चे नहीं हैं, जो बहुत ही लेस डेवलप्ड एरियाज़ हैं, आप हिली एरियाज़ में चले जाइए, या बहुत मतलब किसी किसी छोटी सिटीज़ में आप चले जाइए, जो वहाँ पे एक्स एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट के जो रह रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रह रहे हैं, या स्कूल टीचर्स रह रहे हैं, या कोई भी स्कूल, मतलब जिन्होंने पुरानी काम किया है, जो सीनियर एम्प्लॉयज़ हैं, आप सोचिए उन क्षेत्रों में, उन एरियाज़ में क्या खर्चा होता है। वहाँ के लोगों को आप 30-30, 50-50 हज़ार और इतना इतना पेंशन आप दे रहे हैं। मतलब आप सोचिए उनका तो खर्चा 10-20 हज़ार में भी निकल जाता है, और आप इतनी इतनी पेंशन उनको दे रहे हैं। और आज के यूथ के लिए, यंगर जनरेशन के जितने भी लोग हैं, उनको देने के लिए ना आपके पास नौकरी है, ना आपके पास पैसा है। क्यों? इस चीज़ पे कोई सवाल क्यों नहीं उठाता? तो आप सोचिए कि जितने भी लेस डेवलप एरियाज़ में लोग रहते हैं उनका खर्चा क्या है, आप बताएं। अगर सरकार से पूछा जाए तो क्या है, जो भी लेस डेवलप्ड एरियाज़ में जितने भी सीनियर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रह रहे हैं, या जितने भी सीनियर जो वो टीचर्स रह रहे हैं, जिनको इतनी इतनी पेंशन्स मिल रही हैं, क्या खर्चा होता है उनका तो मतलब जितना भी गुजारा है 10-20 हज़ार में भी आराम से हो जाता है। फिर इतनी इतनी पेंशन उन लोगों को क्यों दी जाती है, और यंगर जनरेशन्स को देने के लिए इनके पास नौकरियाँ नहीं है? तो आप 30 में 10 हज़ार उनका काट के अगर 10 हज़ार एक युवा को देंगे, तो क्या आप एक नौकरी नहीं दे रहे एक बच्चे को? कभी किसी ने ये सोचा है कि अगर आप इतनी इतनी पेंशन उनको देने के लिए आपके पास पैसा है, लेकिन अगर उसी में से ही 10-20 हज़ार अगर आप एक मासूम बच्चे को दें जो नौकरी के लिए रो रहे हैं, मर रहे हैं, अपनी जान तक दे दे रहे हैं, आप नौकरियां नहीं प्रोवाइड कर रहे उनको? उन बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्या? आपको लगता नहीं? बच्चे नौकरियों के लिए मर रहे हैं, और ये गवर्नमेंट इतना इतना पेंशन सीनियर एम्प्लॉयज़ को दे देती है। जिनकी पेंशन कम है, जैसे मेरे पापा जी को जैसे सिर्फ 10 हज़ार मिलती है, या जो भी है जिनकी पेंशन कम है, उनका मुझे समझ में आता है कि 10-5 हज़ार बहुत कम होता है। और हम लोग तो रहते भी अच्छे खासे डेवलप्ड एरिया में हैं, नोएडा में, दिल्ली में। लेकिन जो इतने इतने, तुम सोचो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, जो ये स्कूल टीचर्स को इतनी इतनी पेंशन मिल जाती है 30-50 हज़ार, क्या वो वेस्ट नहीं है? घर में बैठे वो 30-50 हज़ार मुफ्त का उठा रहे हैं, और ज़रूरत ही नहीं है। आप उनका उनका 10-15 हज़ार काट के आप आज के यूथ को क्यों नहीं वो पैसा देते? आप क्यों नहीं इसके बजाय 10 हज़ार की नौकरी उनको दिलवाते? क्या आप नौकरियां और नहीं बढ़ाएंगे देश में? तो 30 हज़ार पेंशन वालों के तो मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है,
कि उनके बच्चे, मतलब 30,000 पेंशन वालों के बच्चे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि उनके बच्चे और बहू मुफ्त का बैठ के खा रहे होते हैं। ना कोई कमाने की ज़ील है, ना कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है उनकी। मिल तो रहा है फालतू का बैठ के, क्या करना है ज़िंदगी में, ऐश तो है ही भैया। सास गवर्नमेंट टीचर लगी हुई है, मुफ्त का बैठ के खाओ, बैठ के अपनी, क्या कोई ज़ील ही नहीं है, मुफ्त तो मिल रहा है। जो यंगर जनरेशन है वो कहाँ जाएगी? इस देश में वैसे तो नौकरियां नहीं है सरकार के पास, लेकिन कुछ पेंशनर्स को देने के लिए 30 से 50,000 तक है इनके पास, या उससे ज़्यादा। वाह वाह, शाबाश, जय हो हिंदुस्तान की। मेरी अपने चैनल के माध्यम से अपने सरकार से ये एक अपील है, जो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि मेरा चैनल काफ़ी छोटा है और सब्सक्राइबर्स कम है, लेकिन फिर भी एक अपील है, अगर कोई सुन सकता है तो, कि अगर कुछ लोगों को ज़्यादा पेंशन देने की आप सरकार की अगर इतना ही शौक़ है, अगर आपको कुछ एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को इतनी इतनी पेंशन देने का अगर आप लोगों को इतना ही शौक़ है, तो प्लीज़ आप युवा को नौकरी देने की भी पूरी जिम्मेदारी लें। आपको उनको नौकरी देने का भी आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि वो भी आप ही की जिम्मेदारी है। अगर आप इतना इतना पेंशन उन लोगों को दे सकते हो, तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है? फिर आप आज के यूथ को भी नौकरी देने की और उनकी भी सैलरी देखने की फिर आप जिम्मेदारी ले, एक प्रॉपर सिस्टम बनाए ना, ताकि सब उस हिसाब से बैलेंस्ड फॉर्म में चल सकें। तो उनकी सैलरीज़ का भी ख्याल रखें। नहीं तो उन 30 से 50,000 तक लेने वाले पेंशनर्स का प्लीज़ आप 10 से 15,000 काटें, और वो पैसा हमारे आज के बच्चों को दे जो नौकरी करके तरक्की की ओर बढ़ना चाहते हैं, हमारी कंट्री का नाम रोशन करना चाहते हैं, और इस कंट्री के लिए और पूरे देश के लिए कुछ करके दिखाना चाहते हैं। आप इतना इतना पेंशन उन मुफ्त के बैठे हुए आप लोगों को आप दे रहे हैं, अगर आप उनका सिर्फ अगर आप 5 से 10,000 भी काटेंगे और एक बच्चे को नौकरी देंगे, अगर उसको सैलरी मिलेगी, तो आप एक भविष्य बनाएंगे। मेरी बस यही आपसे अपील थी। अगर कोई सुन सकता है मेरी बात, या मेरी बात आगे तक पहुंच सकती है, तो बहुत अच्छी बात है। जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी मैंने उससे रिलेटेड ये वीडियो बनाई है। अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के साथ कोई वीडियो लानी चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे बताएं। मैं अच्छे से रिसर्च करके और अच्छी वीडियो बना सकती हूँ। जितना मेरे पास ये था मटेरियल या जो भी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने उस हिसाब से ये वीडियो बनाई है, जो आज तक जो मैंने काफ़ी सुना है कि बहुत मच डिस्कस्ड है। सो यही थी मेरी वीडियो। आई सी यू नेक्स्ट टाइम। टाटा, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।